नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वह एक बहुत ही अलग तरह का विषय है जिसके बारे में अक्सर लोग बहुत कम बात करते हैं और वह विषय है हमारी कुंडली में संन्यास या विरक्ति के योग के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैम आप ये कैसा विषय लेकर आई हैं, क्योंकि आजकल के भौतिकवादी युग में कौन संन्यास की तरफ जाता है, कौन विरक्ति की तरफ जाता है। हाँ, यह बात सच है कि आज के भौतिकवादी युग में कोई भी संन्यास या विरक्ति के बारे में सोचता तक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कुंडली में जब हम कुंडली को देखते हैं तो कुछ ग्रह ऐसे बने होते हैं, कुछ योग ऐसे बने होते हैं जिनके होने पर अक्सर ऐसी ग्रह दशाएं आ जाती हैं कि व्यक्ति छोटी उम्र में ही संन्यास की तरफ चल पड़ता है, या यूं कहें कि अपने जीवन से विरक्ति होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें इस तरह का योग होता है और उस ग्रह की दशा आने पर, जो ग्रह इस तरह का योग बनाते हैं, उनकी दशा आने पर व्यक्ति इस तरह का हो जाता है कि उसको सांसारिक सुखों से विरक्ति होने लग जाती है और वह पूजा पाठ या संन्यास की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो आइए आज हम उन योगों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें यह जानना बहुत अधिक जरूरी है कि हमारी कुंडली में कहीं ऐसा कोई योग तो नहीं बना है, और अगर ऐसा योग बना है तो हमें क्या करना चाहिए और किस समय हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो आज हम उन योगों के बारे में जानेंगे और मैं आपको इन योगों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं संन्यास के या विरक्ति के योग के बारे में। आप सबने सुना ही होगा, मैं भी पहले बता चुकी हूँ कि हमारी कुंडली का जो अष्टम भाव है वह मृत्यु भाव कहलाता है, और हमारी कुंडली का जो नवम भाव है वह धर्म और मोक्ष का भाव माना गया है। यह दोनों भाव हमारी कुंडली में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन भावों में बैठे हुए ग्रह ही हमें यह बताते हैं और यह तय करते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारा व्यवहार किस तरह का रहेगा और किस तरह की हमारी जिंदगी चलेगी, या कब हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं, या कब हमें अपने जीवन से विरक्ति भी हो सकती है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो यहाँ बैठकर इस तरह के योग बनाते हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कुंडलियां मैंने बहुत कम देखी हैं, लेकिन होती हैं। कोई मुश्किल से एक आध कुंडली ऐसी मिलती है जिसमें इस तरह का योग बना होता है, और जब उस ग्रह की दशा आती है तो अवश्य ही व्यक्ति विरक्ति या संन्यास की तरफ चला जाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी कुंडली का जो अष्टम भाव है वह मृत्यु भाव माना जाता है। मृत्यु भाव का मतलब यह नहीं है कि जब उस भाव की दशा आएगी या जब उसके ग्रह की दशा आएगी तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का मतलब दूसरा भी माना जाता है, क्योंकि मृत्यु कई तरह की मानी जाती है। जब भी हम इस सांसारिक मोह माया से विरक्त होने लग जाते हैं, इस सांसारिक मोह माया को छोड़ने लग जाते हैं, तब ऐसा होता है जब हमारा मृत्यु भाव जागृत होता है। लेकिन ऐसा कब होता है? या तो मृत्यु भाव के आने पर, अष्टम भाव की दशा आने पर, या तो हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां आती हैं, बहुत अधिक दुख, परेशानियां, बीमारियां या कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट हमको झेलना पड़ता है, वह भी मृत्यु भाव की दशा के कारण होता है। और ऐसा कब होता है? जब आप अपने सांसारिक मोह में, रुपये पैसे के लोभ लालच में बंधे होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अगर अष्टम भाव में गुरु या शनि बैठा होता है, विशेष रूप से यदि गुरु बैठा होता है और गुरु की दशा आ जाए, तो गुरु की दशा आने पर, अष्टम भाव की गुरु की दशा आने पर व्यक्ति सांसारिक मोह माया से विरक्त होने लग जाता है। आप जानते हैं कि गुरु कैसा ग्रह है।
गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है जो व्यक्ति को ज्ञान दिलाता है। गुरु ज्ञान का कारक है और जब भी अष्टम भाव में गुरु बैठा हो और गुरु की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो अवश्य ही व्यक्ति जो है वह सांसारिक मोह माया से विरक्त होने लग जाता है। और मैंने ऐसा देखा है कि यदि अष्टम भाव में गुरु बैठा हो और गुरु की महादशा आ जाए तो व्यक्ति अक्सर संन्यास की ओर भी चल पड़ता है। इसी तरह से नवम भाव जो हमारे मोक्ष का भाव है, यदि वहां पर शनि या गुरु में से कोई बैठा हो, विशेष रूप से यदि वहां पर शनि बैठा हो तो व्यक्ति जो है वो सांसारिक मोह माया छोड़कर मोक्ष के रास्ते की तरफ चलने लग जाता है। और ऐसा कब होता है? जब शनि की महादशा या अंतरदशा उसके जीवन में आती है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमें अपने कर्मों का न्याय दिलाता है, कर्मों का फल दिलाता है और हमें अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर भी करता है। और यही शनि जब अष्टम या नवम भाव में बैठा होता है तब यह हमें सांसारिक मोह माया से दूर करके कहीं ना कहीं संन्यास या विरक्ति की ओर भी ले जाता है। तो इसीलिए ये दो ग्रह ऐसे हैं, गुरु और शनि। यदि आपके भी कुंडली में ये अष्टम या नवम भाव में बैठे होंगे तो आपको यह देखना होगा कि कहीं इनकी दशा तो नहीं आ रही है। यदि इनकी महादशा या अंतरदशा आती है और ये आपके कुंडली के अष्टम या नवम भाव में बैठे होते हैं तो अवश्य ही आपको कहीं ना कहीं सांसारिक मोह माया से दूर करते हैं। तो आप देखिएगा अपनी कुंडली में कि आपके शनि और गुरु की क्या स्थिति है और कहां पर वो बैठे हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर करने वाले ग्रह हैं। तो आप जान सकते हैं कि आपका स्वभाव किस तरह का हो सकता है। और विशेष रूप से मैंने देखा है कि जब व्यक्ति का स्वभाव चाहे कैसा भी हो, लेकिन यदि इन ग्रहों की दशा आती है और गुरु और शनि अष्टम या नवम भाव में बैठे होते हैं तो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़कर संन्यास की तरफ चलने लग जाता है। यह अच्छा है कि व्यक्ति पूजा पाठ की तरफ रहे, पूजा पाठ करे, लेकिन कंप्लीटली वह सांसारिक मोह माया को तब छोड़ता है जब हमारे अष्टम या नवम भाव में इन ग्रहों की स्थिति बनती है और इन ग्रहों की दशाएं आती हैं। तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं यदि आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।